माँ की बातें। श्रीमती सरला बाला देवी से वार्तालाप। एक दिन संध्या के बाद माँ राधु के पास बैठकर उसे सेक दे रही थी। उसके दोनों पुट्ठे के नीचे बहुत दर्द हो रहा था। एक स्त्री माँ को प्रणाम करके बैठी। माँ, आओ बेटी, कैसी हो? भक्त, अच्छी हूँ। राधु को क्या हुआ है माँ? माँ, राधु को वही पुरानी तकलीफ है बेटी। देखो ना, लड़की मेरी मरी जा रही है। पता नहीं कहाँ से यहाँ दर्द आ गया। इतना इलाज किया जा रहा है, कितने देवताओं को मनौती मानी गई, कोई नहीं सुनता है। भक्त, ठीक हो जाएगी माँ, डर की कोई बात नहीं। माँ, तुम लोग यही आशीर्वाद दो बेटी। थोड़ी देर बातचीत करने के पश्चात भक्त स्त्री प्रसाद लेकर चली गई तो मैंने माँ से कहा, ये क्या वही है माँ? कैसी हो गई है, पहचानी ही नहीं जा रही है। माँ, कैसे पहचानी जाएगी बेटी? पाप प्रवेश करने पर क्या उससे रक्षा हो सकती है? हम लोगों के यहाँ उसके आने पर रोक है, इसीलिए रात में छिप कर आती है। मैं, पहले तो मैंने उसे आपके पास रहते देखा है। माँ, हाँ, पहले मेरे पास दिन में रहती थी, रात में घर जाती थी। राधु की इसने कितनी सेवा की है, फिर कुछ कर्म के चक्कर से ऐसा हो गया बेटी, मेरे पास आना ही बंद हो गया। उसका इस जन्म का कुछ नहीं है, सब पूर्व जन्मों का है। और एक दिन शाम को माँ कमरे में बैठी थी। ठाकुर के भक्त पूर्ण बाबू बहुत बीमार हैं, बचने की आशा नहीं। उनकी माँ आई। उन्हें आते देखकर माँ कहने लगी, वहाँ आ रही है, रोज़ रोज़ आकर मुझे तंग करती है। माँ, आशीर्वाद दो, पूर्ण को ठीक कर दो। जानती हूँ पूर्ण बचेगा नहीं, फिर भी उसे बहलाने के लिए कहना पड़ता है, अच्छा हो जाएगा। पूर्ण बाबू की माँ को प्रणाम करके बोली, माँ, अपने लड़के को ठीक कर दो, और रोने लगी। माँ, मैं क्या करूँगी माँ? ठाकुर को बोलो, अच्छा कर देंगे। पूर्ण बाबू की माँ, तुम लोग तो इच्छा करने से ही ठीक कर सकती हो माँ। माँ, मैं तो ठाकुर से कहती हूँ। बाद में माँ ने हम लोगों से कहा, ठाकुर ने कहा था उसकी शादी करने पर वह अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा। तब इन लोगों ने सुना नहीं, जल्दी से लड़के की शादी कर दी कि कहीं सन्यासी न हो जाए। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन संध्या आरती के बाद माँ तथा योगेन माँ आदि लेटी हुई थी। माँ को थोड़ी तंद्रा सी आ रही थी। अचानक वे बोल उठी, पूर्ण चल बसा क्या योगेन? योगेन माँ इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो पूछने लगी, तुमसे किसने कहा माँ? माँ ने कहा, मैं सो रही थी, अचानक सुना कोई कह रहा है, पूर्ण चल बसा। तब योगेन माँ ने कहा, हाँ माँ, आज शाम को यह दुर्घटना हो गई। तुम्हें बताया नहीं गया माँ। उस रात माँ केवल पूर्ण बाबू की ही बातें करती रही और उनके लिए दुख प्रकट करती रही। दक्षिणेश्वर में ठाकुर की बीमारी के समय माँ उनकी सेवा कर रही थी। बाद में ठाकुर को चिकित्सा के लिए भक्त लोग कलकत्ता ले गए। उस समय गुलाब माँ ने बातों बातों में योगेन माँ से कहा, देखो योगेन, लगता है ठाकुर माँ से नाराज होकर चले गए हैं। योगेन माँ से यह बात सुनकर माँ गाड़ी से कलकत्ता ठाकुर के पास पहुंचकर रोते हुए कहने लगी, क्या तुम मुझसे नाराज होकर चले आए हो? ठाकुर ने कहा, नहीं, किसने तुमसे यह बात कही है? माँ ने कहा, गोलाब ने कहा है। तब ठाकुर क्रोधित होकर बोले, क्या? उसने ऐसी बात कह तुम्हें रुलाया है? वह जानती नहीं तुम कौन हो। गुलाब कहाँ है? वहाँ जरा आए तो यहाँ। तब माँ शांत होकर दक्षिणेश्वर चली गई। बाद में गुलाब माँ के ठाकुर के पास आने पर ठाकुर ने उन्हें खूब फटकारते हुए कहा, तुमने यह कैसी बात कहकर उसे रुलाया है? तुम जानती नहीं वहाँ कौन है? अभी जाकर उससे क्षमा मांगो
गोलाब माँ उसी समय पैदल चलकर दक्षिणेश्वर में माँ के पास जाकर रोते रोते बोली, माँ, ठाकुर मेरे ऊपर बहुत नाराज़ हुए हैं। मैंने अनजाने में ऐसी बात कह दी थी। माँ ने कुछ न कहकर केवल हंसकर अरे गुलाब, अरे गुलाब, अरे गुलाब कहकर उनकी पीठ पर 3 बार थपथपाया। उससे ही गुलाब माँ का सारा दुख मानो तिरोहित हो गया और मन शांत हो गया। इस घटना को गुलाब माँ ने स्वयं मुझे कहा था। पूजनीय बाबूराम महाराज बेलूड़ मठ में दुर्गा पूजा करा रहे थे। इसी के लिए वे माँ को ले गए हैं। माँ मठ के उत्तर की ओर के बगीचे में है। कोई एक स्त्री भक्त रात में अचानक माँ के पास आ पहुंची। माँ ने उक्त भक्त महिला का आग्रह देखकर कहा, देखो, इस तरह का आकर्षण न होने से क्या उन्हें पाया जा सकता है? 1918 में गुलाब माँ को असाध्य बीमारी हुई। उस समय मैंने देखा कि माँ ठाकुर से प्रार्थना कर रही हैं, ठाकुर, गुलाब को ठीक कर दो। गुलाब, योगेन यदि न रही तो फिर मेरा यहाँ रहना नहीं हो पाएगा। उनके चले जाने पर मैं भला किस प्रकार रहूंगी? फिर बोली, योगेन और गुलाब मेरे जीवन की सब स्थितियों को जानती हैं। आहा, गुलाब में कोई विकार नहीं, उसमें अभिमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। फिर योगेन को देखो, वह भी कैसी है। उस समय योगेन ऐसा ध्यान करती थी कि आंख में मक्खी के घुसकर बैठ जाने पर भी उसे होश नहीं रहता था। आहा, उसका पक्ष लेकर जो लोग बोलेंगे उनका कल्याण होगा। माँ के किसी एक भक्त की उच्छृंखलता के लिए एक दिन योगेन माँ ने माँ से कहा था, माँ, तुम उसे ज़रा सावधान कर दो, नहीं तो वह बिगड़ जाएगा। माँ ने कहा, मेरा कहना उचित नहीं होगा योगेन। मैं यदि उससे कुछ कहूँ वह सुनेगा नहीं। मैं उसकी गुरु हूँ। यदि वह मेरी बात न माने तो उसका अकल्याण होगा। माँ के इस कथन के बाद योगेन माँ ने और कुछ नहीं कहा। एक दिन शाम को माँ बैठी हुई थी। इधर उधर की बातों के बाद माँ ने कहा, देखो, सब कहते हैं कि मैं राधू राधू बोल बोल कर ही परेशान रहती हूँ। उसके ऊपर मेरी बड़ी आसक्ति है। यहाँ थोड़ी सी आसक्ति भी यदि न रहती तो ठाकुर के देह त्याग के बाद यह शरीर न रहता। अपने काम के लिए ही उन्होंने राधू राधू कहा कर इस शरीर को रखा है। जब उसके ऊपर से मन हट जाएगा तब यह शरीर फिर नहीं रहेगा।